हेलो गाइज, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। हम सेशन नंबर 3 की बात आज करेंगे। ये जो सेशन चल रहा है ये बिगिनर्स के लिए चल रहा है। एक शाम को 5 बजे सेशन होता है जो 7 डेज अ वीक पूरे 7 दिन होता है, वो 5 बजे होता है शाम को। ये वाला सेशन जो है वो आपको एक निश्चित टाइम पर मिलेगा। फिलहाल के लिए ऐसा समझ लीजिए कि एक वीक में 5 दिन मिलेगा सेशन, मंडे टू फ्राइडे। वैसे कल ये सेशन आ चुका था संडे को, तो इस वीक थोड़ा सा देखिए। बाकी मैं आपको टाइम बता दूंगा इसका कि किस टाइम आपको मिलेगा, ताकि आपको रेगुलर मंडे टू फ्राइडे ये सेशन मिले। और ये उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है सेशन जो शुरू से न्यूज़पेपर पढ़ना सीखना चाहते हैं। और न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट तो सबको डेवलप कर लेनी ही चाहिए। उसी मुहिम में मैंने ये शुरू किया है, क्योंकि अगर आप अखबार पढ़ना सीख जाओगे तो यकीन मानिए ना किसी इंस्टीट्यूट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी पेड कोर्स को एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, ना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। अखबार पढ़िए तो वो कैप भी आपकी कवर हो जाएगी, आपकी ग्रामर भी कवर हो जाएगी, आपका कॉम्प्रिहेंशन भी कवर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस ज़रूर है, लेकिन जो चीज़ें टाइम लेती हैं वो बहुत बेहतर रिजल्ट ला कर देती हैं। एक दो बैचेस जो अपने चल रहे हैं फिलहाल अपने एप्लीकेशन आसिस क्लासेस पर, उनमें से एक बैच आपके सामने है कॉम्प्रिहेंशन बैच, जिसमें क्लोज टेस्ट, PQRS, पैसेज, केवल इन 3 को फोकस करना चाहो तो ये वाला बैच आप अटेंड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक बैच RAS मेंस के विद्यार्थियों के लिए, ये वाला जो बैच है ये रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, पूरी क्लासेस इसमें उपलब्ध हैं और जो कुछ भी अपडेट होगा वो यहाँ जोड़ दिया जाएगा। यहाँ छोटी सी बात आप याद रखिएगा कि 25 नवंबर तक यहाँ पे ऑफर दिया गया है आपको। 25 नवंबर के बाद में आपको थोड़ी एक्स्ट्रा फीस जमा करानी पड़ेगी, इसके लिए पे करनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि आप 25 नवंबर तक ही इसमें ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कुछ न्यूज़ हैं, कुछ पीसेज ऑफ न्यूज़ यहाँ पे हैं आपके सामने, और इसमें हम अलग अलग प्रकार की न्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट स्लाइड में आपको तमिलनाडु की एक न्यूज़ है, जिसमें नीट एग्ज़ाम वाली कुछ बातें हम करेंगे। फिर दूसरे स्लाइड में हम कोई और बात करने वाले हैं, कश्मीर में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसकी बात हम करेंगे। तीसरे न्यूज़ में हम SIR की जो प्रक्रिया चल रही है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसकी बात हम करेंगे। फिर एक इंटरनेशनल मोर्चे से न्यूज़ है, कोलंबिया जो है वो वॉर प्लेन्स को बाई कर रहा है, एक रक्षा सहयोग समझौता इनका हो रहा है, उसकी बात हम करेंगे। तो ऐसे करके अलग अलग न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरा सेशन देखना, शुरू से देखना है, एंड तक देखना है, पेन नोटबुक लेकर बैठना है। हर एक छोटी छोटी बात बताऊंगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ भी नहीं आएगा तो भी सिखा दूंगा निश्चित रूप से, बस आपको रेगुलरिटी बना के रखनी है। चलो सब, इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला न्यूज़, तमिलनाडु ऑन सैटरडे। ये बात हमारी हो चुकी थी पिछली क्लास में, पिछली क्लास को भी देखिएगा। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बिगिनर्स के नाम से, न्यूज़पेपर फॉर बिगिनर्स के नाम से, वहां से आप देखिएगा। ऑन का प्रयोग क्यों है? क्योंकि बताया हुआ है आपको कि जब जब आप पर्टिकुलर डे या डेट की बात करते हैं, पर्टिकुलर डे या डेट, मतलब जिसकी बात कर रहे हो वही डे, जिसकी बात कर रहे हो वही डेट, तो हम इसके पहले ऑन लगाते हैं। ठीक है, तमिलनाडु ने सैटरडे को मूव्ड, मूव जो होता है वैसे तो हिलना डुलना होता है, जाना होता है, लेकिन यहां पे जो मूव है इसका मतलब है इसने अप्रोच किया। इसने क्या किया? अप्रोच किया। ठीक है, अप्रोच का मतलब कहीं पर जाना, या फिर इसको आप यूं कह सकते हो कि इसने याचिका दायर की, ऐसा कह सकते हो। तमिलनाडु का मतलब तमिलनाडु सरकार मानी है। तो तमिलनाडु सरकार सैटरडे को गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से पहले द लगता है, याद रखिए। ये एम तो गलत लग गया इसमें। अगेंस्ट द प्रेसिडेंट्स रिफ्यूजल, और किसके अगेंस्ट गई? अगेंस्ट प्रेपोजिशन होता है। तमिलनाडु सरकार गई प्रेसिडेंट के रिफ्यूजल के अगेंस्ट, राष्ट्रपति ने मना कर दिया था। रिफ्यूजल क्या होता है? रिफ्यूजल का मतलब होता है डिनायल, इनकार करने की प्रक्रिया। आप इसी को रिजेक्शन भी कह सकते हो। ठीक है, इसी को आप टर्निंग डाउन भी कह सकते हो, ठुकराने का प्रोसेस। ठीक है, टू ग्रांट असेंट, असेंट का मतलब होता है अप्रूवल, असेंट का मतलब है अप्रूवल, सहमति। ग्रांट का मतलब है प्रोवाइड करना, देना, या यहां पे सैंक्शन अप्रूवल मान लो। इस दोनों का मतलब ही अगर लिखूं मैं
तो इस दोनों को ही आप यूं लिख सकते हो सैंक्शन अप्रूवल। सैंक्शन मतलब स्वीकार करना और अप्रूवल मतलब सहमति, तो सहमति देना कोई चीज को, स्वीकृति देना। टू अ प्रपोज्ड लॉ, किसको सहमति देना है? एक ऐसे कानून को, कानून यहाँ पे नाउन है, नाउन के पहले आता है एडजेक्टिव, जो कानून प्रस्तावित है, प्रपोज्ड है। प्रपोज्ड है मतलब अभी फिलहाल मैं क्या लिख सकता हूं इसको कि ये ड्राफ्ट बिल है, अभी ये बना नहीं है, अभी ये पारित नहीं हुआ है, शुरुआती स्टेज पर है, तो उसको हम बोलेंगे क्या? ड्राफ्ट बिल है। कौन सा बिल है? ड्राफ्ट बिल। तो आप इसको लिखिए ड्राफ्ट बिल, मेरे साथ साथ नोट करो। और मैं साथ साथ लिख रहा हूं ना, इसका बहुत फर्क पड़ेगा। मैं ऐसा ही इसको पूरा, वो जब एडवांस लेवल का चलता है अपना 5 बजे, उसमें तो खैर लिखा मिलता ही है सब कुछ, लेकिन यहाँ लिखा मिलेगा तो फिर आप इतना अभ्यास कर नहीं पाओगे। इसमें स्पेलिंग भी लिखना सीखोगे आप। ड्राफ्ट बिल, ठीक है। विच रिलेटिव प्रोनाउन होता है। कौन सा कानून? तो इस कानून की बात कर रहा है। वो कानून जो एग्जेम्प्ट करता है। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है? छूट देना, फ्री करना, वेव करना, है ना, छूट देने को बोलते हैं एग्जेम्प्ट। फ्री करना, वेव करना, या इसको बोल सकते हैं आप क्या? एक्सक्यूज करना, ठीक है। द स्टेट, स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु। कि राज्य को छूट दी जाए फ्रॉम, है ना, एग्जेम्प्ट के साथ फ्रॉम लगता है। छूट किससे दी जाए? ये लिख लेना कि एग्जेम्प्ट के साथ में किसका प्रयोग हम करते हैं? फ्रॉम का। काम की बात है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन में ये सीखते हो आप, छूट देना। छूट किससे मिले? प्रोवाइड करने से। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद क्या होता है आज तक? आईएनजी लगाते हैं, तो ये आईएनजी लग गया, वेस्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कि छूट दी, यहाँ पे छूट दें किस चीज से? कि स्टेट को छूट दें प्रोवाइड करने से, प्रदान करने से। क्या? मेडिकल एडमिशन, मतलब मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश। थ्रू, थ्रू प्रेपोजिशन है। थ्रू का मतलब क्या होता है? थ्रू का मतलब होता है इस माध्यम से, ये प्रेपोजिशन है, और इसका मतलब है बाई द मीडियम ऑफ, इस माध्यम से, इस माध्यम से। एक एक बात सीख जाओगे यहां पे, और ऐसा सीख जाओगे कि थोड़े ही दिनों में 5 बजे वाला सेशन देखना स्टार्ट कर दोगे। बाई द मीडियम ऑफ, इस माध्यम से। ये जो टेस्ट है नीट, है ना, इसकी फुल फॉर्म दे रखी है, नीट के माध्यम से। अब समझो फिर से, तमिलनाडु है ना, वो सब्जेक्ट है। तमिलनाडु यहां पे क्या है? ये तो सब्जेक्ट है। इसकी वर्ब क्या है? मूव्ड। तमिलनाडु ने अप्रोच किया किसको? सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया ये। किसके अगेंस्ट? प्रेसिडेंट के रिफ्यूजल के अगेंस्ट, राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति से पहले दे लगता है खैर, लेकिन ये दे जो है वो रिफ्यूजल के लिए दे रखा है, तो दोनों से ही मान लो, समझ लो। बाकी रिफ्यूजल की बात कर रहा है, इसलिए रिफ्यूजल के लिए दे है। राष्ट्रपति के इनकार से। इनकार किससे किया राष्ट्रपति ने? राष्ट्रपति ने कहा कि मैं स्वीकृति नहीं दूंगा। किसके लिए? एक प्रस्तावित कानून के लिए। वो कानून जो तमिलनाडु को छूट देता है किस चीज की? नीट के माध्यम से मेडिकल एडमिशंस प्रोवाइड करने की, ठीक है। मतलब विच एग्जेम्प्ट्स द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग मेडिकल एडमिशंस, जो छूट देता है स्टेट को। किस चीज से छूट मिल रही है? कि नीट के माध्यम से एडमिशंस प्रोवाइड करने से छूट मिल रही है। बात समझ में आ गई आपको? तो ये तो कहानी थी इसमें। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप माउस का कर्सर देखिए, साथ साथ पढ़ते हैं। देखो, तमिलनाडु ने शनिवार को, मतलब 15 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ये चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसने याचिका दायर की प्रेसिडेंट के रिफ्यूजल के अगेंस्ट। रिफ्यूजल था एसेंट देने का, अप्रूवल देने का। किसको अप्रूवल देना है? एक प्रपोज्ड लॉ को, एक प्रस्तावित कानून को। ये कानून क्या करता है? ये स्टेट को, स्टेट के दय क्यों है? क्योंकि ये तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। वो कानून जो कि स्टेट को छूट देता है किससे? एडमिशन देने से। किसके माध्यम से? नीट के माध्यम से। क्लियर हो गया आपकी बात? आइए नेक्स्ट पर। दूसरा ये है, खुद से पढ़ लो भले ही, आप एक बार ट्राई कर लो अच्छे से, उसके बाद मैं बताता हूं क्या कहानी है। खुद से पढ़ लीजिए। ग्लूम ग्रिप्ड पार्ट्स ऑफ द कश्मीर वैली। ग्लूम यहां पे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन होता है, तो ये नाउन है।
ग्रिप्ड यहां पे वर्ब है, इसकी ऑब्जेक्ट जो है वो पार्ट्स है। ऑब्जेक्ट कैसे पूछते हैं बताया था पिछली क्लास में, वर्ब से 2 क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट और whom से जो भी आंसर आता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। तो ग्रिप क्या किया, ग्रिप किया पार्ट्स। ठीक है, पार्ट्स किसके हैं, कश्मीर वैली के। हालांकि केवल कश्मीर से पहले दे नहीं आता, ये कश्मीर वैली के लिए दे आ रखा है, कश्मीर घाटी के। कब की बात है, सैटरडे की। फिर देखो ऑन आ गया, एज द बॉडीज ऑफ 9 पर्सन्स। क्यों ऐसा हुआ, एज यहां कंजंक्शन है। एज का मतलब जब क्योंकि हो, बिकॉज हो, तो ये कंजंक्शन होता है। इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब है, सब्जेक्ट तो है ये कि 9 पर्सन्स की बॉडी। कौन से 9 पर्सन्स, जो मारे गए। ये रिड्यूस्ड क्लॉज है। एक बार समझो, मैं 2-3 बार बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। रिड्यूस्ड क्लॉज है, छोटा किया गया उपवाक्य है। जो मारे गए किसमें, एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन। एक्सीडेंटल मतलब अनप्लैंड, जो किसी योजनागत तरीके से नहीं हुआ, जो इनएडवर्टेंट गैर इरादतन तरीके से हुआ। ऐसा नहीं कि किसी ने जानबूझकर विस्फोट किया हो, इनएडवर्टेंट। ठीक है, एक्सप्लोजन का मतलब होता है ब्लास्ट या बर्स्ट, विस्फोट जो हुआ। एक इसको और बोल सकते हैं, डेटोनेशन बोल सकते हैं, डेटोनेशन, ये भी विस्फोट होता है। कहां पर हुआ, तो ये हुआ इस पॉइंट पर। पॉइंट को बताने के लिए एट लगता है, नौगाम पुलिस स्टेशन। कब की बात है, फ्राइडे नाइट की बात है। फिर ऑन आ गया, जब ये बॉडी सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब ये है रीच्ड। जब ये पहुंची, कहां पहुंची, अपने होम टाउन्स। देयर आ रहा है पजेसिव एडजेक्टिव उन बॉडीज के लिए, और होम टाउन्स नाउन है। रीच के बाद प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, रीच एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब रीच के बाद सीधा ऑब्जेक्ट लगता है। तो यहाँ रीच का जो ऑब्जेक्ट है ना, वो देयर होम टाउन है, इसलिए इसके बाद किसी प्रेपोजिशन की हमें आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, 2 एक वर्ड रह गए, ग्लूम। ग्लूम का मतलब है उदासी, ग्लूम का मतलब है यहाँ पे मायूसी। ठीक है, तो इसको आप क्या कह सकते हो, सोरो कह सकते हो, दुख, सोरो। और क्या कह सकते हो, ग्रीफ। ठीक है, दुख के लिए ग्रीफ कह सकते हो। और क्या कह सकते हो, सैडनेस, दुख। ठीक है, और क्या कह सकते हो, डिस्पेयर। ठीक है, अच्छा जी, ग्रिप्ड क्या होता है, ग्रिप्ड का मतलब है जकड़ना। ठीक है, ये इसकी वर्ब है। ग्रिप का मतलब है पकड़ना। ग्रिप होती है ना, जैसे बैट की भी ग्रिप होती है वैसे। तो सीज्ड, जो कि सेकेंड फॉर्म में लिख रहा हूं, सीज्ड कर सकते हो। इसको आप एनवेलॉप्ड कर सकते हो। ठीक है, या कैप्चर्ड कर सकते हो, या ओवरटुक कर सकते हो। सेकेंड फॉर्म लिए सब, है ना। तो समझना ध्यान से क्या बोलना चाह रहा हूं। ग्रिप, ग्लूम ने, उदासी ने जकड़ लिया, तन्हाई ने जकड़ लिया, दुख ने जकड़ लिया, किसको, हिस्सों को। हिस्से किसके, कश्मीर वैली के, है ना। अब यहाँ पे पार्ट से पहले कुछ लग सकता है, डिटर्मिनर। डिटर्मिनर यहाँ मिसिंग है, यहाँ कोई डिटर्मिनर होना चाहिए, है ना। सर्टेन पार्ट्स कह सकते हो, सम पार्ट्स कह सकते हो, अ फ्यू पार्ट्स कह सकते हो, कुछ लगा सकते हो आप यहाँ पे। कश्मीर वैली के कुछ हिस्सों को जकड़ लिया, सैटरडे को, मतलब 15/9/2025 की बात है। यहाँ ऑन क्यों है पता लगेगा आपको, पर्टिकुलर डे की बात है। क्योंकि एज जब बीच में आता है, 2 क्लॉजेस को जोड़ता है, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब आता है, तो वो कंजंक्शन होता है। तो ये कंजंक्शन है, क्योंकि 9 लोगों के मृत शरीर, लाशें। अब ये किल्ड जो है ना, ये एक्चुअल में ये ऐसा था, 9 पर्सन्स हु वर किल्ड। 9 लोग जो कि मारे गए, ये पैसिव है। ठीक है, और ऐसे बन रखा है ये। इस हु वर को इसने हटा दिया और सीधा कर दिया किल्ड, इसलिए मैंने कहा कि छोटा किया हुआ रूप है। किस में मारे गए, एक्सीडेंटल एक्सप्लोजन में। एक्सप्लोजन नाउन है, एक्सीडेंटल एडजेक्टिव है। जिन वर्ड्स के एंड में एल आता है जनरली वो एडजेक्टिव होते हैं या फिर नाउन के पहले, इसलिए एडजेक्टिव है। द डिटर्मिनर है। ठीक है, कहां पर हुआ, एट प्रेपोजिशन हो गया, द डिटर्मिनर हो गया। डिटर्मिनर के बाद नाउन, तो ये पूरे ही नाउन है, नौगाम पुलिस स्टेशन। और वैसे भी प्लूरल देखो, कैपिटल में लिख रखा है, कैपिटल में जो लिखा हुआ होता है वो नाउन ही होता है। ऑन प्रेपोजिशन है। फ्राइडे जो है वो
इसका ऑब्जेक्ट हो गया फ्राइडे नाइट, दोनों ही नाउन है। ये चूंकि दिन का नाम है तो प्रॉपर नाउन इसको कह सकते हो, इसीलिए एफ जो है वो कैपिटल लिखा हुआ है, नाइट भी नाउन है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है इसका। रीच्ड वर्ब है, देयर पजेसिव एडजेक्टिव, होम टाउन्स नाउन। अब आप माउस का कर्सर देखना और समझने की कोशिश करना क्या बता रहा हूं। ग्लूम ने, दुख ने, उदासी ने जकड़ लिया कश्मीर घाटी के हिस्सों को सैटरडे 15 नवंबर 2025 को, क्योंकि 9 लोग जो कि एक आकस्मिक या संयोगवश या अचानक अपने आप से जो विस्फोट हो गया था इस पुलिस स्टेशन में, इसमें मारे गए थे। उनका शरीर फ्राइडे नाइट को ये मारे गए थे, उनका शरीर जो है वो अपने होम टाउन पहुंचा, तो यहां मायूसी छा गई। ठीक है, आइए नेक्स्ट, खुद से पढ़ लीजिए एक बार। यहां भी देखो एज है, ये एज है ना, ये आपका ये भी कंजंक्शन है और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट क्लोज है ये। ठीक है, ये कह रहा है कि एज द सेकेंड फेज ऑफ द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स गेट्स अंडर वे। एक तो ये गेट अंडर वे क्या होता है, इसका मतलब होता है बिगिन होना, शुरू होना। लिख लो क्या मतलब है, बिगिन होना या शुरू होना, एक ही बात है, बिगिन कह ही सकते हो आप इसको। लिख लीजिए गेट्स अंडर वे। गेट अंडर वे का मतलब क्या है, बिगिन होना। और क्या कह सकते हो, कमेंट्स लिख सकते हो, स्टार्ट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, देखो जैसे ही, इसका मतलब क्या है, एज सून एज। इस एज का मतलब क्योंकि नहीं है एज सून एज, जैसे ही दूसरा फेज, दूसरा चरण, फेज का मतलब है स्टेज, सब्सिक्वेंट फेज किसकी, एसआईआर की। एसआईआर क्या है, विशेष गहन संशोधन है किसका, इलेक्टोरल रोल्स का। इसका मतलब क्या है, वोटर लिस्ट, मतदाता सूची का। जैसे ही ये शुरू होता है, अभी हालांकि दे तो रखा है प्रेजेंट सिंपल में, लेकिन चूंकि ये समझाना चाह रहा है पास्ट का ही। जैसे ये शुरू हुआ, इट इज अनक्लियर, इट सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, अनक्लियर एडजेक्टिव है, क्योंकि इट के लिए आ रहा है ना। जो नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है वो एडजेक्टिव होता है, इट के लिए आ रहा था, अनक्लियर एडजेक्टिव है, इट प्रोनाउन है। क्योंकि ये अस्पष्ट है कि हाउ, ये एडवर्ब है ना, ये रिलेटिव एडवर्ब मानो यहाँ पे, वैसे हाउ इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है, तरीका मत पूछता है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कि कैसे जो चुनाव आयोग है भारत का, चुनाव आयोग से पहले दे लगेगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट से पहले दे लगा था, तो ये कुछ निकाय हैं, कुछ संस्थाएं हैं जहां पे दे लगता है। कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया योजना बना रहा है, प्लान्स, प्लान्स वर्ब हो गई किसकी, टू यूज, प्रयोग करने की, किसको, प्री मैपिंग एक्सरसाइज। प्री का मतलब पहले, मैपिंग का मतलब चित्रण, पहले से चित्रण मतलब पहले से सब कुछ तैयारी, पहले से पूरा विश्लेषण। ये जो एक्सरसाइज है, ये जो प्रक्रिया है, डन बाय ईच स्टेट, किसके द्वारा, हर एक स्टेट के द्वारा एक की जाएगी। बिफोर द रोल आउट, रोल आउट का मतलब लिख लो लॉन्च, रोल आउट का मतलब है लॉन्च, लॉन्च करना। ठीक है, ये स्पेस नहीं है बीच में, है ना, लॉन्च है, या इसको कह सकते हो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ये कह सकते हो, लॉन्च, इंट्रोडक्शन, या इसको आप कह सकते हो एग्जीक्यूशन कह सकते हो, लागू करना। ठीक, जाइगेंटिक का मतलब होता है ह्यूज, इनोमस, या कह सकते हो कोलोसल। प्रोजेक्ट का मतलब परियोजना। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है फिर देख लो, अब आप कर्सर देखना। कह रहा है कि जैसे ही सेकंड फेज, दूसरा चरण, सेकंड से पहले द इसलिए है क्योंकि ये ऑर्डिनल नंबर्स हैं, ये भी लिख लो। ये ऑर्डिनल नंबर जो भी होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनसे पहले हम द लगाते हैं। ऑर्डिनल नंबर्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इनसे पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो कह रहा है कि जैसे ही दूसरा चरण किसका, एसआईआर का। एसआईआर किसका हो रहा है, इलेक्टोरल रोल्स का। जैसे ही ये शुरू होगा या शुरू हुआ
या शुरू हो रहा है, जो भी अर्थ है। इट इज अनक्लियर, ये अस्पष्ट है कि कैसे चुनाव आयोग योजना बनाएगा या योजना बना रहा है यूज करने की प्री मैपिंग एक्सरसाइज को, जो कि हर एक स्टेट के द्वारा की गई या की जाएगी बिफोर द जाइगेंटिक प्रोजेक्ट। मतलब जो एक विशाल बहुत ही बड़ा ये जो परियोजना है इसके शुरू होने से पहले, इसके लॉन्च होने से पहले, इसको फ्यूचर में लेके चलो। फिर आप जैसे ही, बिहार में तो हो चुका है ये, फ्यूचर में लेके चलो कि जैसे ही दूसरा चरण जो है एसआईआर का, वोटर लिस्ट का एसआईआर वो शुरू होगा, तो यह अस्पष्ट है कि कैसे भारत का चुनाव आयोग योजना बनाएगा प्री मैपिंग एक्सरसाइज को यूज करने की, जो हर एक स्टेट के द्वारा की गई, किससे पहले, विशाल या बड़े प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले, ये मतलब है। ठीक है, द डिटर्मिनर है, रोल आउट नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, द डिटर्मिनर है, जाइगेंटिक एडजेक्टिव है, प्रोजेक्ट नाउन है। क्लियर है भाई? आइए एक लास्ट न्यूज पढ़ते हैं। अब यहाँ पे कोलंबिया सब्जेक्ट है, देश का नाम है, सब्जेक्ट हैज अग्रीड वर्ब है, जिसमें हैज हेल्पिंग वर्ब है, अग्रीड मैन वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। कोलंबिया सहमत हो गया है, अग्रीड थर्ड फॉर्म है, एच के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है, याद रखना। एच के साथ कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। कोलंबिया सहमत हो गया है क्या करने के लिए? खरीदने के लिए। क्या खरीदना है? स्वीडिश वॉरप्लेन्स, है ना, स्वीडिश वॉरप्लेन्स, इनके लड़ाकू विमान, इसको फाइटर जेट बोलते हैं, फाइटर जेट। मैंने क्या लिख दिया? JET, फाइटर जेट। फाइटर जेट या कॉम्बैट जेट्स, कॉम्बैट प्लेन्स। कितने में? इतने बिलियन की डील में। विद, डील किस साथ हुई है? SSSAAB, ये एक कंपनी है स्वीडन की। प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो सेड, इस बारे में किसने बताया? राष्ट्रपति गुस्ताव पेट्रो ने ये कहा। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। प्रेसिडेंट से पहले कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पे नाम दे रखा है साथ में। नाम होने के कारण कोई आर्टिकल नहीं है, नाम नहीं होता तो दे लग जाता। क्योंकि ये कंजंक्शन है, क्योंकि आगे सब्जेक्ट वर्ब है, क्योंकि उनका देश, किनका? इनका देश, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। वो लॉक्ड इन है। लॉक्ड इन मतलब वो कन्फाइंड है, वो बंधा हुआ है, वो मतलब इंगेज्ड है, ऐसा मान लो। यहाँ पे चल रही है, ऐसा लिप्त है इसमें, इंगेज्ड इन। टेंशन, परेशानी में, परेशानी के साथ में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। ये यूएस से पहले द लगेगा। जिन देशों के नाम के साथ यूनाइटेड या रिपब्लिक शब्द होता है उससे पहले हम द लगाते ही लगाते हैं। ठीक है, तो कोलंबिया हैज अग्रीड, कोलंबिया सहमत हो गया। कोलंबिया चूंकि नाउन है, नाम है, इसलिए। हैज हेल्पिंग वर्ब है, अग्रीड मैन वर्ब है, टू बाई है, वो इन्फिनिटिव है, टू के साथ बेस फॉर्म इन्फिनिटिव होता है। स्वीडिश वॉरप्लेन, स्वीडिश एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव क्योंकि नाम से बना है, नाम से जो एडजेक्टिव बनता है प्रॉपर एडजेक्टिव। ये नाउन है वॉरप्लेन्स, क्योंकि इसका प्लूरल बना हुआ है। अपना एक चैनल और चलता है भाई, इंग्लिश मास्टर के नाम से। क्या नाम है? इंग्लिश मास्टर। इस पे कुछ वीडियोज में बेसिक इंग्लिश के डाल रहा हूँ, वो आप देखो। उसमें मैं वर्ड कैटेगरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको तुम बोलते हो, वो पहचानना सिखा रहा हूँ मैं हमें। अब होने ही वाला है वो पूरा, तो वो आप देखो एक बार, ताकि आपको बेसिक्स पता लगे। और जब मैं बोलूँ, जब मैं मार्क करूँ कोई चीज़, तो आपको सोचना ही नहीं पड़े कि क्यों मार्क कर रहे हैं ऐसा। तो कोलंबिया सहमत हो गया है स्वीडिश वॉरप्लेन्स को खरीदने के लिए। किसमें? 4.3 बिलियन डॉलर की डील में। इन प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये डिटर्मिनर हो गया आपका। ये डिटर्मिनर आ रहा है डील के लिए, डील नाउन है, और ये सारे नाउन ही है। विद प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आ गया, ये साब, SSSAAB, ये नाउन है, तो ये कंपनी का नाम है। प्रेसिडेंट गुस्ताव पेट्रो सेड, तो ये नाउन हो गया, सेड वर्ब हो गई, एज कंजंक्शन हो गया। हिज कंट्री में हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है, कंट्री नाउन है, इज है वो एडजेक्टिव है, सॉरी, इज है वो वर्ब है, इज क्या है? वर्ब है। तो इज हो गई वर्ब। लॉक्ड इन, अब ये लॉक्ड जो है ना, लॉक्ड इन, ये एडजेक्टिव का काम करेगा, तो ये वर्ब, ये एडजेक्टिव है लॉक्ड, क्योंकि लॉक्ड कौन है? कंट्री के बारे में बता रहे, इसलिए। इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे टेंशन है, नाउन है। विद है वो प्रेपोजिशन है, द डिटर्मिनर है,
डिटर्मिनर के बाद अगर नाउन है या प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट नाउन है यूएस, यूएस से पहले द क्यों आया बता दिया, यूनाइटेड वर्ड दे रखा है, जैसे यूएई में भी ऐसा ही होता है, यूके में भी ऐसा ही होता है, यूके में, यूएई में, यूएस में, है ना, आयरिश रिपब्लिक में, रिपब्लिक शब्द जुड़ा हुआ रहेगा तब भी यही रहेगा, इंडियन रिपब्लिक में, इन सब में क्या लगता है, द लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। अब मैं एक बार फिर बता देता हूँ, कोलंबिया सहमत हो गया है खरीदने के लिए स्वीडन के वॉर प्लेन्स, लड़ाकू विमान, कितने में, इतने बिलियन डॉलर की डील में। डील किससे करी है, इससे करी है। राष्ट्रपति गुस्ताव पेट्रो ने ये बात कही क्योंकि उनका देश जो है वो एंगेज्ड है, इसमें टेंशन में, तनाव चल रहा है उनका यूएस के साथ। ये था भाई आज के इस सेशन में। उम्मीद है सब कुछ समझ में आ रहा होगा, एक एक शब्द समझ में आ रहा होगा, और आने वाले दिनों में मैं इसी सेशन के माध्यम से आपको लिखना भी सिखा दूंगा कि एक स्लाइड में जो कुछ लिखा हुआ है एक बार समझना हम शुरू कर दें, उसको फिर अपने शब्दों में कैसे लिखें वो भी बताना शुरू कर दूंगा। मेरी हर संभव कोशिश है कि तुम्हें इंग्लिश ऐसी सिखा दूं कि तुम सब टीचर की तरह एक माइंडसेट लेकर तैयार रहें कि कोई भी तुमसे कुछ भी पूछे तो तुम उसको बढ़िया से एक्सप्लेन कर सको। टीचर एक्सप्लेन करता है इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल में, कॉलेज में, वैसे तुम एक्सप्लेन कर सको, और बहुत जल्दी ये दिन आने वाला है। ओके, थैंक यू वेरी मच। शेयर करना भी वीडियो को। कल मुलाकात होगी फिर से। टाइम मैं एक बार नहीं बता रहा आपको, टाइम आपको बताऊंगा लेकिन फिर थंबनेल पे ही नज़र आ जाएगा, जैसे 5 बजे लिखा हुआ है ना, एक अपना टाइम पहले वाले जो क्लासेस चलते हैं उसमें वैसे एक टाइम मेंशन कर दिया जाएगा। लेकिन मैं एक बार कमिटमेंट नहीं कर रहा इसका, लेकिन कोशिश यही है कि 5 दिन आपको ये वीडियो मिले। ओके, थैंक यू वेरी मच। सी यू टुमारो थ्रू अ न्यू सेशन। टिल देन, नमस्कार।